भारत ने 16 देशों के RCEP व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सत्ता पक्ष तो तारीफ कर ही रहा है, वहीं विपक्ष भी इसे अपनी जीत बता रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने इस समझौते में शामिल न होने के पीछे भारत के हितों को बताया है। क्या कुछ है RCEP व्यापार समझौते में न शामिल होने के पीछे की मंशा प्रधानमंत्री की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सोमवार को फैसला किया है कि वो 16 देशों के RCEP व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत ने कहा है कि वो सभी क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दरवाजे खोलने से भाग नहीं रहा है, लेकिन उसने एक परिणाम के लिए एक जोरदार तर्क पेश किया है जो सभी देशों और सभी सेक्टरों के अनुकूल है। सूत्रों के अनुसार RCEP शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, RCEP समझौते का मौजूदा स्वरूप RCEP की बुनियादी भावना और मान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों को पूरी तरह जाहिर नहीं करता है। ये मौजूदा परिस्थिति में भारत के दीर्घकालीन मुद्दों और चिंताओं का संतोषजनक रूप से समाधान भी पेश नहीं करता। देश के किसानों, व्यापारियों, पेशेवरों, उद्योगों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं का हवाला देते हुए जो ऐसे फैसलों से प्रभावित होते हैं, उन्होंने कहा, जब मैं सभी भारतीयों के हितों के संबंध में RCEP समझौते को मापता हूं, तो मुझे सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। इसलिए मेरा विवेक मुझे RCEP में शामिल होने की अनुमति नहीं देता है। सूत्रों ने कहा कि RCEP में भारत का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और दुनिया में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। भारत के इस फैसले से भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों और डेयरी क्षेत्र को बड़ी मदद मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि इस मंच पर भारत का रुख काफी व्यावहारिक रहा है। भारत ने जहां गरीबों के हितों के संरक्षण की बात की, तो वहीं देश के सेवा क्षेत्र को लाभ की स्थिति देने का भी प्रयास किया। सूत्रों ने बताया कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को खोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसके साथ ही मजबूती से ये बात रखी है कि इसका जो भी नतीजा आए वो सभी देशों और सभी क्षेत्रों के अनुकूल हो। विपक्षी दल कांग्रेस RCEP को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सरकार पर ये कहते हुए कटाक्ष किया कि मेक इन इंडिया अब बाय फ्रॉम चाइना हो गया है। राहुल ने RCEP से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए ये भी दावा किया है कि RCEP से भारत में सस्ते सामान की बाढ़ आ जाएगी, जिससे लाखों नौकरियां जाएंगी और अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचेगा। सरकारी सूत्रों ने कहा, अब वो दिन हवा हुए जबकि व्यापार के मुद्दों पर वैश्विक शक्तियों के समक्ष भारतीय वार्ताकार दबाव में आ जाते थे। इस बार भारत फ्रंट फुट पर खेला है और उसने व्यापार घाटे को लेकर देश की चिंताओं को उठाया है। साथ ही भारत ने भारतीय सेवाओं और निवेश के लिए अन्य देशों को अपने बाजारों को और खोलने का दबाव भी बनाया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्य के दौरान भारत ने 2007 में भारत चीन FTA की संभावना तलाशने और 2011-12 में चीन के साथ RCEP वार्ताओं में शामिल होने की सहमति दी थी। सूत्रों ने कहा कि संपर्क के दौरान लिए गए इन फैसलों की वजह से RCEP के देशों के साथ भारत का व्यापार घटा, जो 2004 में $7 अरब था, वो 2014 में $78 अरब पर पहुंच गया। उस समय हुए इन फैसलों से भारतीय घरेलू उद्योग अभी तक प्रभावित है। आउटपुट डेस्क, प्राइम TV इंडिया।